नमस्कार। जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठंडा बहुत है, हाथ पांव किटकिटा रहे हैं। देखिए मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है। आज घूमते घूमते हम लोग भामा पहुंच गए हैं। ये भामा एक ऊंचाई में स्थित एक गांव है जहां कुछ ही दिनों पहले सड़क का आगमन हुआ है। मेरे साथ स्थानीय ब्लॉगर और टीचर इंजीनियर संतोष तिवारी जी भी हैं। वो मुझे भामा तक ले आए हैं। आते समय हम लोग दिन में आए थे, काफ़ी धूप थी, कुछ काम था जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया। ये हमारे घर से करीबन 10 किलोमीटर पड़ता है। पहले पैदल आना होता था, अब सड़क बन गई है तो मैं पहली बार यहाँ तक बाय रोड आया हूँ। यह वीडियो भामा से मड़कनाली तक बनाऊंगा। ये नई रोड बनी है, करीबन 7 किलोमीटर की ये नई रोड है। रोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि या तो उत्तराखंड सरकार के मानक थोड़ा सा रिवाइज करने योग्य हैं, तो यहाँ के तापमान और यहाँ के वातावरण और यहाँ की तुषार वाली सड़क के लिए वो मानक सही नहीं थे, और या फिर जिन्होंने ये सड़क बनाई है साल भर में अगर जिस हालत में पहुंच गई है, उन मानकों की कसौटी में उतर करके इस सड़क को नहीं बनाया गया। आपको इस यात्रा में प्रकृति के यानी कि नेचर के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। रास्ते में पेड़ पौधे, जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। अलग अलग आकार की चट्टानें दिखेंगी, सुदूर ग्रामीण जीवन दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ के हर मोड़ से पर्वतराज हिमालय की अलग अलग छटा दिखेगी। कहीं आपको लगेगा कि बस लपक कर हाथ से छू लें, और कहीं आपको हाथ से फिसलता हुआ दूर जाता हिमालय दिखाई देगा, और बीच में कई पहाड़ों की श्रृंखलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। वैष्णवी देवी तक पहुंचना अब आसान हो गया है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। हमने करीबन 3 साल पहले यहाँ की यात्रा की थी। मैं इसी वीडियो में वही पुरानी क्लिप्स लगाऊंगा जिसमें मेरी पत्नी नीना जोशी हैं और मेरी सिस्टर है गंगा उपाध्याय हैं, उनके पति पूरनचंद उपाध्याय जी हैं, मेरा भतीजा उज्जवल जोशी है, उसकी पत्नी ममता है, बिटिया उसकी हर्षिता है, मेरी बेटी है यानी कि मेरे भाई की बिटिया है कंचन, उनके पति हैं कमल जी, भांजा है हिमांशु, और अन्य बच्चे हैं। यह भी बता दें कि पहाड़ में हर करवट पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा यानी कि हिमालय पर पड़ रही सनलाइट का रिफ्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अंदर की तरफ जो कर्व हैं जिनको हम गहराई कहें तो वहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होता है, जबकि जो उभार वाले क्षेत्र हैं उनमें लाइट अच्छी होती है। इसकी गवाही हमारा कैमरा भी देगा। कभी आपको डार्क नज़र आएगा, कभी नॉर्मल लाइट नज़र आएगी, कभी हो सकता है कि आपको ओवरलाइट भी नज़र आए। हमारा कैमरा आपको बताता रहेगा कि यहाँ लाइट कम ज़्यादा कितनी हो रही है। दरअसल कैमरे का सेंसर खुद को एडजस्ट करता है लाइट के हिसाब से, मगर जब हम मूविंग हैं तो कैमरे को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो सेंसर को एडजस्ट कर ले। ये जल है वैष्णवी देवी के पास में। यहाँ से गंगोली हाट बाजार के लिए भी सप्लाई होता है पानी का, और इतनी ऊंचाई में ये पानी एक तो नल से की सप्लाई से जा रहा है, और इतना पानी यहाँ गाँव वासियों के लिए छोड़ा गया है। बहुत बढ़िया। तुषार यानी कि पाला काफ़ी खतरनाक होता है। रास्ते में जो तुषार मिलेगा उस पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि काफ़ी ढलान मिलेगी। ऊपर आते तो चढ़ाई मिलती, ऊपर आते समय तुषार में वाहनों के टायर घूमने लगते हैं और वहीं पर घूम करके फिसल जाती है गाड़ी, और नीचे जाते समय अगर ब्रेक मार दिया तो गाड़ी सड़क के नीचे भी जा सकती है। तुषार पड़ी हुई है रास्ते में। आपके मन में विचार आ रहा होगा, विशेषकर उत्तराखंड यानी कि पहाड़ की वह युवा पीढ़ी जिसने अपनी पैतृक भूमि को अभी खुलकर एक्सप्लोर नहीं किया, यानी कि पहाड़ के हर मौसम को जिया नहीं है। वहाँ टूरिस्ट की तरह गए और 2-4 दिन कुछ मंदिरों और कुछ पॉपुलर हिल टॉप्स पर जाकर के अपनी छुट्टियाँ ख़त्म कर दी। या फिर वो लोग जो मैदान में हैं और पहाड़ की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में ये विचार आ रहा होगा
पाला यानी कि ओस, इसकी इतनी तारीफ होती है कि ओस की बूंदें तो धूप आते ही गायब हो जाती हैं और मोती की तरह चमकती हैं। प्रकृति की ये अनुपम देन है। सूर्य की रोशनी में कितना बढ़िया चमकती हैं, बिल्कुल मोती की तरह। तब ये ओस, ये पाला या ये तुषार इतनी खतरनाक कैसे हो सकता है? दरअसल पहाड़ के जो उत्तरी या उत्तर पश्चिमी ढलान होते हैं, इनमें कई कर्व या खाई नुमा मोड़ ऐसे हैं जहां पर सूरज की रोशनी आती ही नहीं। जाड़े के दिनों में यूं ही सूरज की रोशनी का समय कम हो जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहां 12 बजे के आसपास धूप आती है और 2-3 बजे धूप ढल जाती है। ऐसे पहाड़ों को सेल फाट भी कहा जाता है। पहाड़ों की ठंडक और 2-3 घंटे की धूप, तो रात में जो तुषार या पाला गिरता है, दिन में वह इतनी सी धूप की गर्मी में पिघल नहीं पाता या गल नहीं पाता है। रात में उसके ऊपर एक बार फिर से पाला गिर जाता है। पहले दिन की परत के ऊपर दूसरे दिन गिरी परत उसे और कड़ा कर देती है। इस तरह पाले की तह में तह जमती चली जाती है। छोटे छोटे गड्ढों में जब पानी इकट्ठा रहता है, उसके ऊपर शीशे की तरह से एक लेयर बन जाती है। उसे तोड़ने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल शीशे की तरह टूटता है। कई कई जगह से उसमें क्रैक्स बन जाते हैं। पेड़ पौधों, डंठलों, छोटे से फर्न के पत्तों में ओस इतनी कड़ी हो जाती है, यानी कि तुषार या पाला इतना कड़ा हो जाता है कि वो हाथ पाँव को छिल भी सकता है, खरोंच सकता है। यूँ समझिए तुषार या पाला बर्फ का छोटा भाई है। ये काफ़ी फिसलन भरा भी होता है। ढलानदार सड़क पर स्कूटी चलाना कितना कठिन होता है, यह वही बता सकता है जिसने इन क्षेत्रों में ये वाहन चलाया हो। 26 दिसंबर 2019 को हम लोग वैष्णवी देवी के दर्शन करने आए थे। रास्ते में हमें ये बर्फ और तुषार यानी कि पाले का एक मिक्स रूप मिला। देखिए, बाहर से आए हुए बच्चे हैं, मैदानी क्षेत्र से हैं, उन्होंने बर्फ कम देखी है, तो बर्फ को देखते ही वो वाहन से उतर करके बर्फ में चलने लगे। आपके मन में विचार ये भी आ सकता है कि ये ओस या ये तुषार या पाला ये आता कहाँ से है? यह हवा में घुला हुआ पानी है और भाप की अवस्था में है। सामान्यतया दिखता नहीं है, लेकिन हवा में ज़्यादा डेंस होने पर ये फॉग के रूप में, कोहरे के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। यही घुला हुआ पानी रात के समय सूरज की अनुपस्थिति में तापमान कम हो जाने पर आपस में मिल करके पानी की बूंदें बनाता है और हवा में भारी हो जाने के कारण नीचे की ओर आने लगता है। जमीन में जहाँ भी तापमान कम होता है वहाँ पर इसकी उपस्थिति ज़्यादा होने लगती है। यही पाला है, यही तुषार है। और कई बार आपने देखा होगा कि पाले की वजह से फसलें भी जल जाती हैं। प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता बनाऊं। द्विवेदी जी ने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये कई बार मनुष्यों के लिए घातक भी हो जाता है। और बर्फ के साथ में तरह तरह के आकार बनाने लगे। देखिए, ये तलवार जैसी बनी हुई है, कंचन हाथ में बर्फ की तलवार लेकर के आगे आ रही है। इस तरह से कई लोग आपको इसमें दिखेंगे जो कि इस ठंडे मौसम में भी यहाँ का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल हम तो खुश हैं कि भामा तक सड़क बन गई है। आज से करीबन 4-5 दशक पहले मैं अपने चाचा जी के साथ इसके आधे रास्ते तक गायों और जानवरों को जंगल में छोड़ने के लिए आया था। तो आगे काफ़ी डेंस जंगल होने की वजह से वहीं से मैं लौट गया। उसके बाद फिर कभी आना नहीं हुआ। जब ये सड़क बन गई, आज से करीबन 3 साल पहले, कच्ची रोड में हम लोग आए थे। इस बार जो ब्लैक टॉप है यानी कि डामरीकरण हो गया है, तो हम आए हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो सड़क है उसमें जो गिट्टियाँ उखड़ रही हैं या गड्ढे बन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा निराशा हुई। फिर भी हो सकता है कि अगली बार में इसमें सुधार आए। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि दूर दराज जो सड़कें बनती हैं, उन सड़कों को बनते हुए देखने के लिए विभागीय अधिकारियों को 2-4 बार जरूर आना चाहिए। अब साधन हो गए हैं, मुख्य सड़कों में तो वाहन काफ़ी तेज चलने लगे हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं कि ये बहुत इंटीरियर हो और यहाँ तक आ पाना मुश्किल हो, ऐसा नहीं है।
विभागीय उच्चाधिकारी अगर इसमें कुछ इंटरेस्ट लेंगे तो जो जगह जगह नई सड़कें बन रही हैं, विधायक निधि से बन रही हैं और जो मुख्यमंत्री के कोष से बन रही हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली जो हैं, उनमें ज़रूर एक बार देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सड़क बन जाए और वहाँ के निवासियों को उसका आनंद भी ना आए और पेमेंट भी पूरा हो जाए। फिलहाल अब हम मड़कनाली पहुंचने वाले हैं। आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग समय में हिमालय का दर्शन कराया। इस बार तो शाम का समय था तो हिमालय में एक स्वर्णिम प्रभा दिख रही थी। पिछली बार का जो वीडियो है 2019 दिसंबर का, उसमें आपको हिमालय बिल्कुल धवल चांदी जैसा स्वच्छ दिख रहा होगा। इसी के साथ अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूअर्स अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।